तो जय हिंद दोस्तों, मैं एस.एम. सुन कुमार एक बार फिर से अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को भी जारी रखे होंगे। तो बिना समय नुकसान किए हुए मैं आज के इस सेशन को शुरुआत करता हूं। और आज की इस वीडियोज़ में मैंने जैसे कुछ डाउट थे, जैसे कि कई भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया इसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ स्टेट वाइज लगेगी या ऑल इंडिया लगेगी, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इसका टाइपिंग सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, ठीक है, टाइपिंग पेपर या स्क्रीन पर होगी, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कौन सा वह कैसा होगा, तैयारी किस प्लेटफॉर्म से करें, टेस्ट कहाँ से दें, क्लरिकल एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें, टाइपिंग के लिए मैटर कहाँ से पाएँ। ये सभी जो डाउट थे कई भाइयों ने कमेंट किया था, तो मैं उन लोग का रिप्लाई दूंगा बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले कट ऑफ स्टेट वाइज या ऑल इंडिया लगेगी, इस पर बात करते हैं। तो देखिए कट ऑफ जो है ना वो आपकी जो लगेगी कट ऑफ ऑल इंडिया बेसिस पे लगती है, ठीक है। इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगती है। इसमें मेंशन किया हुआ है कमेंट में, नोटिफिकेशन में खुद ही, कि जो कट ऑफ आपकी होगी वो मतलब कि ये ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। लेकिन इसमें जो कैटेगरीज होती हैं SC ST OBC, ठीक है, जनरल हो गया, EWS हो गया, तो इनकी कैटेगरी की कट ऑफ अलग बनती है, लेकिन ये ऑल इंडिया बेसिस पे बनती है, ठीक है। तो कट ऑफ ऑल इंडिया मेरिट लगेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जो भी भाई बंधु CBT की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, CBT की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये डाउट बना हुआ है कि भैया इसका जो आंकड़ा है जो मान्य होना चाहिए, कि जो सेफ स्कोर होता है वो कितना होना चाहिए। तो मैं वास्तव में एक चीज़ बताता हूँ कि मैं तो ये कोई नहीं बता सकता कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। ये डिपेंड ऑफ एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल जो था वो कैसा था, ठीक है। यदि आपका पेपर इजी था तो कट ऑफ हाई जा सकती है, और यदि पेपर आपका हार्ड था तो कट ऑफ ईजी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं और भी बता दे रहा हूँ कि जो कट ऑफ है आप लोगों की वो इजी ही जाएगी अधिकतर। मैं ये अपने 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि कट ऑफ इसकी इजी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टेजेस है ना वो बहुत ही मतलब हार्ड है। हार्ड कहने का मतलब ये कि यदि देखिए इसके सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग में देखिए बहुत लोग छट जाएंगे। रनिंग इसकी मतलब इसमें क्राइटेरिया भी दे दिया गया है कि इतने मिनट में आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर मतलब रनिंग क्वालिफाई करना है, ठीक है। जिसके पास रनिंग रहेगी वो, जिसके पास मान लीजिए तैयारी है तो वो हो सकता है रनिंग में छट जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और कई लोग होते हैं कि शुरुआत से तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। जब होता है नहीं कि हाँ फिजिकल डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट क्लियर आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, तो ये भी होता है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और मैं एक चीज़ और कराऊँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी, ठीक है, इतना जान लीजिए। और कट ऑफ जो मेरी क्राइटेरिया है मैं बता रहा हूँ वो आप लोग को 65 से 70, ठीक है, 65 से 70 आपको स्कोर मान के चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए कट ऑफ जाती है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ कि 75 और 80 भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें टाइपिंग भी है, टाइपिंग का भी प्रोसेस वैसा ही है जो CRPF हिस्ट्री में होता था, उस लेवल की टाइपिंग भी आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका रनिंग भी है, तो बहुत चीज़ है। और इसमें स्टेजेस कई हो गए हैं, जैसे फिजिकल रनिंग में भी कोई छटेगा, ठीक है, CBT में भी कोई छटेगा, मेडिकल में भी कोई छटेगा। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ जो है कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। आप लोग कट ऑफ की चिंता मत करिएगा, आप लोग तैयारी में लगिए। जो स्टेजेस हैं जैसे कि फिजिकल सबसे पहले देखिए। और एक चीज़ और कहता हूँ कि सबसे पहले जो किसी भी एग्ज़ाम का जो फर्स्ट स्टेज होता है ना उसको क्वालिफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये कि इसका जो रनिंग है, यदि आप इसका रनिंग क्वालिफाई कर देंगे तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अरे यार हाँ हमने रनिंग तैयारी किया था। उसके जोर शोर के साथ आप CBT में भी लग जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनता है। तो भरसक कोशिश करिए कि पहला जो स्टेज होता है उसको आप बढ़िया से क्वालिफाई करें, ठीक है। और तैयारी तो सभी की करना है, ऐसी बात नहीं है। तैयारी एक सिलेबस से मतलब एक ही स्टेज से नहीं होगी। सिलेक्शन लेना है तो आपको सभी चीज़ क्लियर करना होगा, ठीक है। मतलब कि रनिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेहद बढ़िया से करिए, CBT की भी करना है, और कंप्यूटर मतलब टाइपिंग की भी तैयारी करना है, ठीक है। और ये आपके ऊपर है कि आपने कितना प्रैक्टिस कहाँ से किया। यदि आपकी टाइपिंग बढ़िया स्किल मतलब डेवलप हो चली है तो आप CBT पे ध्यान दीजिए। यदि यानी जो आपका कमज़ोर है उस पर बस आपको ध्यान देना है, और जो बन चला है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, ओके। ये सेफ स्कोर से क्लियर हो गया, मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। और टाइपिंग सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, भाई ने कमेंट किया था कि भैया जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है लगेगा कि नहीं, एक चीज़ बता देता हूँ। तो इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है टाइपिंग सर्टिफिकेट इसमें। DB के समय उन्होंने लिखा था कि भैया क्या DB के समय टाइपिंग सर्टिफिकेट लगता है क्या, तो नहीं, टाइपिंग सर्टिफिकेट का इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहें, टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता है। टाइपिंग पेपर पर होगी या स्क्रीन पे होगी,
तो मैं एक चीज़ बता दूँ, टाइपिंग जो होगी ना वो ऑफलाइन मोड पे होगी आपकी, ठीक है। पेपर पे आपको एक मैटर दिया जाएगा और पेज का, जैसे पेज का पीडीएफ रहेगा उस पे लिखा रहेगा और आपको देख देख के टाइपिंग करना होगा, ठीक है। तो आपको टाइपिंग स्क्रीन पे नहीं देना है, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कौन सा होगा, वह कैसा होगा, ये डाउट बना हुआ है कि टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड होता है वो कौन सा होता है और कैसा होता है, हार्ड कीज होते हैं कि सॉफ्ट कीज होते हैं उस कीबोर्ड की। तो मैं बता देता हूँ, जो टाइपिंग के लिए कीबोर्ड होता है ना, वो देखिए जब हमारा टाइपिंग हुआ था तो उसमें जो था ना, वो टाइपिंग जो कीबोर्ड था वो जेब्रोनिक्स का था, ठीक है। मैंने गाइड किया था, जो कीबोर्ड था वो जेब्रोनिक्स का था और उसकी जो कीज़ थी ना, वास्तव में कीज़ उसकी थी बहुत ही नॉर्मल थी, मतलब बहुत ही सॉफ्ट थी। मतलब एक बार क्लिक करने के बाद तुरंत ही मतलब क्लिक हो जाता था। आप खुद जानते होंगे कीबोर्ड भी कई हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। तो जो कीबोर्ड था ना वो बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब हाथ रखने के बाद तुरंत क्लिक हो जाता था। तो आप लोग भरसक कोशिश करिए कीबोर्ड जो हो वो बहुत ही नॉर्मल हो, ठीक है। उससे प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। नए नए कीबोर्ड थे, वास्तव में कहें तो जो हमारा जहाँ टाइपिंग हुआ था वो जो कीबोर्ड थे एकदम नए नए कीबोर्ड थे। तो वास्तव में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नॉर्मल ही कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, दोनों कीबोर्ड हार्ड पे भी प्रैक्टिस करें और नॉर्मल पे भी करें, ठीक है। क्या पता कौन सा मिल जाए, ठीक है। वैसे हम लोग को नॉर्मल कीबोर्ड, सॉफ्ट कीबोर्ड मिला था, तो आप लोग कोशिश करिए दोनों कीबोर्ड से करने के लिए, क्योंकि हर कंडीशन से आपको तैयार रहना है। बाई मिस्टेक यदि उन लोग के द्वारा हार्ड कीबोर्ड दे दिया जाता है तो आप लोग हार्ड पे भी प्रैक्टिस करे रहेंगे तो निकाल जाएंगे, ठीक है। तो कई दोनों कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मोस्टली आपको सॉफ्ट कीबोर्ड ही दिया जाएगा। और ये हो गया। टाइपिंग के लिए मैटर कहाँ से पाएँ, जैसे भाइयों में कई डाउट था कि भैया जो टाइपिंग होगी हम लोग मैटर कहाँ से पाएँ, मतलब इसी तरह। तो वास्तव में कौन थे, देखिए रियल, यदि आप ऑथेंटिक मैटर चाहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम के लिए कैसा मैटर होता है, तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट की मैं लिंक भी दे दूँगा और उसका स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे। और आपको लिखना है डाउनलोड आरकेसी नेवादा से फ्री टाइपिंग टेस्ट पैसेज, लिखा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो इस वेबसाइट पे यदि आप जाते हैं, ठीक है, इसको यदि आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे ना, तो इसमें जो है दिल्ली पुलिस मतलब DPFCM वही हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, CISF मिनिस्ट्रियल, BSF मिनिस्ट्रियल, जो इसके पेपर्स डेट जो प्रीवियस ईयर जो हुए थे एग्ज़ाम्स, ठीक है, टाइपिंग के, तो उसका जो मैटर है उस पर आपको मिल जाएगा, सभी एग्ज़ाम्स के मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी HCM के एग्ज़ाम हैं तो उनके आपके मैटर इस पर PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने वेबसाइट आपको बता दिया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तैयारी किस प्लेटफॉर्म से करें, सबसे बढ़िया ये डाउट है कि जो इसकी तैयारी है, ठीक है, तैयारी इसका किस प्लेटफॉर्म से करें। तो मैं देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कि आप, जैसे मैंने जो तैयारी किया था ना, वास्तव में कहिए तो मैंने स्पेशली इसके लिए तैयारी नहीं किया था, मैं हर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हुआ था कि मुझे जो भी एग्ज़ाम्स मतलब मिले, ठीक है, तो मैं इसको क्वालिफाई करूँ। मतलब कि जो हिंदी होता है, हिंदी के लिए मैंने अलग पढ़ा था, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने अलग टीचर से पढ़ा था, टाइपिंग के लिए मैंने मतलब मैथ के लिए मैंने अलग टीचर से पढ़ा था, ठीक है। तो GK GS के लिए अलग टीचर से, मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ा था। वास्तव में मैंने मतलब तैयारी इसके लिए किया था, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसी के लिए तैयारी किया था। मैं तैयारी हर वैकेंसीज़ के लिए तैयारी किया था कि जो भी इस लेवल की वैकेंसीज आती हैं उसके लिए मैंने तैयारी किया था, ठीक है। तो वास्तव में देखिए, यदि आप इसकी स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं BSF HCM की, आप लोग भटकना नहीं चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, बताऊंगा प्लेटफॉर्म का नाम, लेकिन आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रमोट कर रहा हूँ। देखिए इस समय फ़िलहाल में 2-3 जैसे प्लेटफॉर्म है, एग्ज़ामपुर हो गया, ठीक है, एग्ज़ामपुर हो गया, SSC अड्डा हो गया और RWA रोज़गार वित्त अंकित हो गया। तो आप क्या करिएगा कि जो RWA का बैच है, इस समय शायद आया है 640 की 600 के लगभग में कोई बैच आया है, ठीक है, अग्नि बैच के नाम से है, उन्होंने जारी किया है, ठीक है, उन्होंने शायद हो सकता है स्टार्ट हो गया वो बैच, तो आप लोग उस बैच को परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। हालांकि एक बार परचेज करेंगे आपको कहीं भी भटकना जैसे नहीं होगा, कहेंगे मतलब क्लरिकल एप्टीट्यूड है तो वो कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, इसके लिए कंप्यूटर कहाँ से तैयारी करें, तो ये चीज़ आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कंबाइंड उसी में मिल जाएगी उतने ही बैच में। तो आप बेहद वहीं से तैयारी करिए, ठीक है, वहीं ख़रीद के आप लोग तैयारी करिए। आपको मतलब इसका स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये मत आप समझिएगा, क्योंकि आपके ऊपर है, वरना आपके ऊपर है कि आपको जो भी बेस्ट टीचर लगता हो उससे आप लोग पढ़िए, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट करिएगा ज़रूर, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर उसके बाद टेस्ट कहाँ से दें, टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है
टेस्ट कहाँ से दें। किसी भी एग्ज़ाम को यदि आपको क्वालिफाई करना है तो जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मायने रखता है। टेस्ट का मतलब कि देखिए टेस्ट, और एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले टेस्ट कहाँ से दें। तो टेस्ट के लिए देखिए जो RW है, ठीक है, ये वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया मैं कहूँगा कि आप टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करें। टेक्स्ट बुक में हालांकि उनका भी टेस्ट मारता था, लेकिन उनका वीकली टेस्ट मारता था। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब बढ़िया से तैयार करूं, अगर टेस्ट यदि आप मारना चाहते हैं एनालिसिस के साथ विथ, तो सबसे बढ़िया टेक्स्ट बुक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से मैंने मतलब मारा था। उनका थोड़ा ये पड़ता है कि हार्ड पड़ जाता है, जो RW जो टेस्ट बनाते हैं ना थोड़ा वो हार्ड पड़ जाता है, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो जो ये बनाता है टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। एनालिसिस भी बाद में इनका जो क्वेश्चन बचा रहता है उसका विद डिटेल के साथ आंसर भी दिए होते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप बढ़िया से ज्वाइन करें, इसलिए क्योंकि इसमें जो मिनी मॉक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब टेक्स्ट बुक कई भाई मारते होंगे तो देखे होंगे इसमें मिनी मॉक टेस्ट भी आता है, तो उसको आप हर प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन उसको मारते रहें, क्योंकि इसमें आपको स्पीड भी बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप जब मिनी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और हर संडे क्या करिए कि इसका जो फुल टेस्ट होता है वो फुल टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करें, और टेस्ट मारने के बाद हर चीज़ जब कंप्लीट हो जाता है ना तो उसका एनालिसिस आप बहुत ही बढ़िया ढंग से करें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत हो गया, ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है, उसमें टाइमिंग में सुधार करिए कि थोड़ा स्पीड बनाएं, ठीक है। स्पीड मतलब यदि आप 1 घंटा का पेपर है तो आप समय, किसी भाई को जो मारता होगा उसको समय बच भी जाता होगा, किसी को समय कम पड़ जाता होगा, तो मेहनत करें, स्पीड बनाएं। मिनी मॉक टेस्ट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि उससे स्पीड बनती है, ठीक है, स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती है। तो मिनी मॉक टेस्ट लगा के इंक्रीज़ करिए स्पीड, और स्पीड बेहद ऐसा कोशिश करिए कि आपको समय बच जाए, ठीक है, समय बच जाए, इतना स्पीड से मारिए, ठीक है। तो टेस्ट के लिए मैंने बता दिया है कि टेस्ट कहाँ से दें। और क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात थी कि क्लरिकल एप्टीट्यूड से कहाँ पे पढ़े, तो मैंने एक वीडियो में आपको शायद बताया था कि क्लरिकल एप्टीट्यूड RW पे पढ़ेंगे और शिवम सर से, ठीक है, एक प्लेलिस्ट थी। तो वास्तव में जब देखिए जो बैच आया है उनका, उसमें भी जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है वो शिवम सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर भी शायद वही पढ़ाएंगे। तो आप उन्हीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। बैच ही जब खरीदने के परचेज करेंगे तो क्लरिकल एप्टीट्यूड वहीं से पढ़ लीजिए, अन्यथा यदि आप केवल क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो क्लरिकल एप्टीट्यूड वास्तव में कहें तो एक प्लेलिस्ट ही बनी है इसके लिए, क्लरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल BSM STM ASI क्लरिकल एप्टीट्यूड बाय शिवम सर, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे जाके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, यदि आपको केवल क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है तब मैं कर रहा हूँ। तो बस यही रहा आज का डाउट, और आज का मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने बताया आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।